बाहर हैं नहीं, राकेश त्रिपाठी स्टूडियो में नहीं है, वो आपके बीच में नहीं। अजय वर्मा चुप रहेंगे आप, अजय वर्मा चुप रहेंगे आप प्लीज। संरक्षण होता है राकेश, ये अजय वर्मा बिलबिलाएंगे। जैसे ही हम राहुल गांधी की असलियत दिखाएंगे ना, वैसे ही ये फिर वही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की संवेदना अगर मैं फिर अजय वर्मा सुनिएगा, अब मैं अजय वर्मा अब नहीं बोलने दूंगी आपको, मैं नहीं अजय वर्मा फिर अब आपको नहीं बोलने दूंगी। फिर आपने दूसरे के टर्न में बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, सवाल भी नहीं पूछूंगी। फिर ऐसे करेंगे तो सर आप मेहमान हैं, आप बोलिए, लेकिन जब आपकी बारी आए तब बोलिए, दूसरे के बीच में मत बोलिए। वो बाहर हैं, कम से कम उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है ना, वहां पर नहीं सुन पा रहे हैं वो आपकी बात। राकेश त्रिपाठी पूरी करिए अपनी बात, फिर दीपक रंजन। देखिए, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी पिक एंड चूज कर रहे हैं। वो लाशों की तरह गिद्ध राजनीति करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना पर उनको तुरंत संवेदना जागृत हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु की घटना पर उनकी जो संवेदना है वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है। बंगाल में कोई घटना होती है तो चुपचाप करके बैठ जाते हैं, होठ से लेते हैं, एक बार बयान देने तक का काम नहीं करते हैं। मैं मानता हूं संवेदनाएं जब हैं तो वो समान रूप में होनी चाहिए, पूरे भारत के लिए एक रूप में होनी चाहिए, हर भारत के नागरिक के प्रति होने चाहिए। लेकिन अपने राज्य की सरकार होगी, अगर कन्हैयालाल मास्टर का दर्जी का अगर सरतन से जुदा कर दिया जाएगा तो राहुल गांधी की संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रियंका वाड्रा मुंह से लेंगी, एक बयान नहीं देंगी, और उसके बाद आप आकर के राजनीति करेंगे। फिर ये राजनीति देश की जनता देख रही है। दीपक जी, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र हुआ इसलिए अजय वर्मा से जवाब लूंगी। इसी पे तो हर्ष संघवी कह रहे हैं, गुजरात के गृह मंत्री, की राहुल गांधी की संवेदना ही खत्म हो चुकी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि राहुल गांधी में थोड़ी संवेदना आ जाए। देखिए ना, अजय वर्मा अभी कह रहे थे ना कन्हैयालाल की हत्या, आपको पता है आईटी सेल का पदाधिकारी था जिसने हत्या करी थी, उसका सर्टिफिकेट आपको दे दूं, वो भेज दूं लेटर। बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी था। आखिर ये संयोग है प्रयोग है कि आपका कहीं आईटी सेल, कहीं आपका बीजेपी के बलात्कारी जो बनारस में थे, तीनों आईटी सेल के थे, महिला से बलात्कार। अजय वर्मा झूठ बोलते हैं भाई। अरे झूठ मत बोलिए, अजय वर्मा झूठ बोलने का काम बैठ के करते हैं। आपके गुरु हैं बलात्कारी बाबा, उनके आप पैर छूते हैं, आपके बड़े नेता पैर छूते हैं। ब्रजभूषण किस पार्टी से आते हैं? प्रज्वल रेवन्ना को आप समर्थन करके मोदी के हाथ मजबूत करिए। जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। भैया राकेश जी, आप सरकार में हैं, झूठ तो मत बोलो कम से कम। तो आप तो प्रधानमंत्री जी को आप क्यों वो करते हैं, एक ही काम करते हैं, वो सम्मानित नेता हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ हाथरस में, राहुल जी गए, देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं भाई, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? आप उत्तर प्रदेश आपके लिए वोट मांग रहा था, वो बाबा इनके लिए वोट मांग रहा था, इसलिए गए। सुनिए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है? अनामिका जी, सरकार कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? अगर गुनाह है, वो गए कि नहीं गए? तो ये गुनाह कांग्रेस के लोग, गए कि नहीं गए? देश की बेटी पहलवान। सर फिर ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे ना, तो आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगी अजय वर्मा, जिसमें अखिलेश यादव हाथरस जाते हैं और अखिलेश यादव हाथरस जाते हैं, बाबा के सत्संग में शामिल होते हैं। फिर वो वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। चिट्ठी किसने लिखी थी अनुमति की? भाजपा के विधायक ने उनको अनुमति दिलवाई है। सर तो चिट्ठी तो अखिलेश यादव ने यादव की गिरफ्तारी पर भी लिख दी है। अखिलेश यादव ने यादव की गिरफ्तारी पर भी चिट्ठी लिखी है। सर मामला हाथरस मत ले जाइए, मामला हाथरस मत ले जाइए, अयोध्या पे बात, अयोध्या पे जवाब मैं दे सकता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की सरकार से देश के मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे अगर सवाल नहीं पूछेंगे, इनके प्रवक्ता उल्टे अपोजिशन से सवाल पूछते। सरकार, आपकी सरकार की क्रीम धंधा, चंदा दो धंधा लो, बाल आप खा रहे, क्रीम आप खा रहे, पैसा आप कमा रहे, अडानी के कोयले से आपको पैसा आ रहा, तो भाई सवाल भी आपसे ही पूछा। अच्छा ठीक है, रुकिए चंद्र प्रकाश जी जल्दी से। देखिए, अडानी के सिर्फ आ रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इनकी पार्टियां अभी वो उधर रेवन्ना जो है, इनके चरणों में, रेवन्ना क्या नाम है, जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके, सॉरी तेलंगाना के, तो वो इनके चरणों में गिरे हुए हैं। अडानी के भी गिरे हुए हैं, अंबानी के भी गिरे हुए हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, और ये जनता देख रही है। देखिए, विषय यहाँ पे जो ऊपर चल रहा है कि राम जी का, जो भगवान राम का जो ये बार बार अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का जो अपमान कर रहे हैं, वो विषय है। और वो विषय इस समय देश में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अभी ये चुनाव निकला है जिसमें ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद, सेकुलरिज्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद, ये पार्टी आज
लगातार इस देश की बहुसंख्यक आबादी को IT अपमानित अगर सेल से करेगी, अगर बार बार हिंदुओं को इस तरीके से अगर ये नीचा दिखाएंगे, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं जवाब के लिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेम है जिसमें हिंदुओं को इस तरीके से कंपनी प्रूव किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि भारत के हिंदू जो है वो आतंकवादी हैं, भारत के हिंदू जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये वो खेल खेल रहे हैं, इसलिए इसका विरोध आवश्यक है। और ये कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है भारत के विरुद्ध है। दीपक रंजन, शेल कंपनी, दीपक रंजन जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे एक बयान भी सुनाना है। अयोध्या जीतने के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने, जीते आप उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, लेकिन जबान पर सिर्फ एक ही जगह का नाम, वो है सिर्फ अयोध्या। अयोध्या में जीत आपकी जीत है, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, या फिर आप राम मंदिर आंदोलन या राम भक्तों को हराने की बात कर रहे हैं? आप किसको हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी हारी है वहां पर या राम भक्तों? या आप इस तरह से आंदोलन का जिक्र करके राहुल गांधी लोगों का अपमान करना चाहते हैं? और अखिलेश यादव आते के साथ ही अयोध्या की बात करते हैं। सर 37 सीटें वहां की बात कीजिए ना। देखिए अनामिका, हम अयोध्या नहीं जीते, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं। और देखिए रहा सवाल, मैंने जो कर्म की बात की, मैंने कर्म से मेरा मतलब आधार था काम। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में कोई काम नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की महान जनता इनसे उसी दिशा में एक बात कर रही थी। देखिए प्रभु श्री राम एक आस्था के केंद्र हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। अच्छा। जितने प्रभु श्री राम आपके उतने हमारे आने से पहले, दुनिया में आने से पहले भी प्रभु श्री राम थे, हमारे जाने के बाद भी प्रभु श्री राम थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? आपने देखा होगा, अगर प्रभु श्री राम का वो वहां पर सब कुछ है, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है। आपने देखा होगा होर्डिंग कितने बड़े कटआउट लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के कटआउट बड़े बड़े। जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, अगर आपके लिए भगवान राम आस्था का विषय है, अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, तभी के लिए तो सुनिए सर, सुनिए तो अखिलेश यादव इतने सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर भीड़ से निकालकर बाहर क्यों लाते हैं संसद में? अनामिका जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बात आज अनामिका जी, सीनियर मोस्ट सांसद है, उनसे सीनियर मोस्ट कोई सांसद हो समाजवादी पार्टी में, तो आप बता दीजिए। कैसे होगा? पहली बार सांसद बने, सीनियर मोस्ट सांसद हैं वो। और यहाँ पर भी, उत्तर प्रदेश में भी, विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि बगल की कुर्सी पे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ वही बैठते थे। अच्छा, तो सीनियरिटी का कुछ तो हमारी पार्टी में सीनियर जूनियर का इतना सम्मान है। अगर सीनियर हो, सीनियर मोस्ट को अगर हाथ पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं, तो अब इसमें भी आपको बुराई नजर आ रही है? उनसे ज्यादा सीनियर अगर कोई हो, जूनियर का सम्मान देखा था ना हमने। बता मुलायम सिंह यादव जी के साथ कितना सम्मान किया था देखा था ना हमने। अरे आडवाणी जी को देखो, मुरली मनोहर जोशी जी को देखो, छोड़ो हमारी पार्टी का, आडवाणी जी को देख लो, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लो। और पुराने लोग कहाँ गए? आडवाणी लोग कभी आज नहीं बयान दिया क्या, कभी कहा क्या कि अपमान हो रहा है? लेकिन मुलायम सिंह यादव तो निर्वाचन आयोग तक गए थे।